नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली में ये ऐलान किया। इन्होंने कहा कि न तो लॉकडाउन का कोई मंसूबा है और ना ही इस पर गौर किया जा रहा है। लॉकडाउन के बजाय एहतियाती इक़दाम ही काफ़ी है। इन्होंने कहा कि तालीमी इदारों का बंद किया जाना भी दुखी फैसला था, लेकिन ये अवाम की सेहत के मफाद में बेहतर है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि माजी में लगाए गए लॉकडाउन के बायस ही तेलंगाना को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह के आसान बनाने के लिए 10 रोज़ा मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ किया है। 27 मार्च से 16 अप्रैल तक पूरे मुल्क में 10 रोज़ा आसान और मसनून निकाह मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में एक करारनामा हिंदुस्तान के तमाम अखबारात में शाया किया जाएगा और साथ ही हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद की नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। इस करारनामे पर सरकर्दा अकाबिरीन के दस्तखत हैं, जिनमें मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदवी, मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी, मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना फ़खरुद्दीन अशरफ जिलानी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी, जनाब सादतुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, मौलाना निसार हुसैन आगा काबिल ज़िक्र हैं। इस इक़रारनामे में निकाह को आसान बनाने, बेजा रसूम और रिवाज, जहेज़, मंगनी, सांचक, रत जगह, बारात की रस्म से परहेज़ करने का ओहद किया गया और दावत वलीमा में सुन्नत और शरीयत का ख्याल करने का वादा किया गया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस का आज लगभग 2.5 साल बाद कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर CEO डॉक्टर आलिमा नोहेरा शेख ने दोबारा इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कंपनी के इन्वेस्टर्स का सरमाया मुकम्मल तौर पर महफूज है। देखिए, अभी ऑफिसेस ओपन हुए हैं, सबको मालूम है कि कंपनी का ईयरली टर्नओवर क्या था, ईयरली इनकम क्या था, मोर देन 100 करोड़ थे। तो उतना ही बड़ा लॉस कंपनी को जो है और बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि जो बंद रखने की वजह से, प्रोडक्ट के ज़ाया होने की वजह से, जहां का प्रोडक्ट वहां का वहां, टेक्सटाइल, फूड टेक्स, वो इंशाल्लाह कल से भी मिल सकता है। आज रात में अगर मेरा डिजिटल डेटा ऑन हो गया, कल सुबह में मेरे वो कस्टमर ऑनलाइन पे आएंगे और उनके सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और मैं चेक करके देखूंगी कि वाकई वो जुनैन कस्टमर है, तो हम फोन पे बात करेंगे। उनका अगर बड़ा पेमेंट है तो 2 टाइम ले लो करके बताएंगे, अगर सिंगल पेमेंट है, छोटा पेमेंट है, तो उनको आज ही ले लो करके बताएंगे। या हमारे जो भी सेटलमेंट ही इंशाल्लाह कल से ही शुरू हो जाएंगे। जैसे ही CCS की जानिब से इनका जब्त किया हुआ डेटा इन्हें मिल जाएगा, वो रकम की अदायगी के लिए इक़दाम करेंगे। इन्होंने इस बात पर मसरत और तमानियत का इजहार किया कि सख्त आजमाइशी हालात के बाद एक बार फिर इन्हें अपने हेड ऑफिस के इफ्तिताह का मौका मिला, जिसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान भर में जहां जहां हीरा ग्रुप की ब्रांचेस है, वो दफातर भी काम करने लगेंगे, क्योंकि तमाम दफातर का हेडक्वार्टर से कनेक्शन है। इन्होंने कहा कि जेल में गुजारे हुए 2.5 साल वो फरामोश नहीं कर सकती। जेल जेल होती है, ख़ानदानी मसाइल पैदा हुए, सेहत पर असर पड़ा, 25,000 से ज़ायद हीरा ग्रुप के वर्कर्स बेरोज़गार हो गए। ये आजमाइशी दौर गुजर गया, अब वो पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम दे सकेगी। जब इनसे पूछा गया कि हैदराबाद की 50 साल तारीख में कई कंपनियां कायम हुई और आवाम का सरमाया लेकर गायब हो गई, अगर वो भी चाहती तो कानूनी कार्रवाई के बहाने जो सरमाया बच गया इसे महफूज कर सकती थी, तो डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा कि दुनिया में बहाने बनाए जा सकते हैं, जिससे आखिरत का खौफ हो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर KCR से मुतालबा किया कि वो मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। चीफ मिनिस्टर के नाम अपने मकतूब में बैरिस्टर असद अवैसी ने बताया कि दोनों मसाजिद के मुलाजिमीन को माहाना 12,000 था 17,000 रुपये बतौर एजाज़िया दिया जा रहा है, जबकि इनके मुकाबले में होम गार्ड्स को 20,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाती है। इन्होंने इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने और कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग स्कीम पर अमल ना करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मुनज़्ज़म करदा मसाजिद इसी मकाम पर रमज़ान से कबल तामीरी का काम आगाज़ किया जाएगा, इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं। वमिला प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान सेक्रेटेरिएट में नई मस्जिद की तामीर पर मजलिस के अरकान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR पहले ही कह चुके हैं कि सेक्रेटेरिएट में पुरानी मस्जिद की जगह एक नई मस्जिद तामीर की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि मस्जिद के मामले में मजलिस के अरकान से मुशावरत करेंगे और मंसूबे पर फैसला लेंगे और रमज़ान से कबल तामीरी काम शुरू कर देंगे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।